हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले मार्केट एनालिसिस से पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए जो मेरे को नोटिस में आया। अगर आप कल देखें, कल मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, स्टॉक्स में, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब ओवरऑल सब सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग थी। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया, जैसे कि हो गया सोशल मीडिया में कौन सा ट्विटर हो गया, ट्विटर को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ और साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ से जुड़ा हुआ हूँ, वहां पे भी मैं मैसेज पढ़ रहा था। कल मैंने क्या देखा, ओवरऑल जब कल मार्केट गिरा तो लोगों को एक रीजन चाहिए था, एक किसी को कल्प्रिट बनाना था कि मार्केट क्यों गिरा, किसके वजह से। वो कल्प्रिट कौन बन के आया? वो सेबी की चेयरपर्सन बन के आई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था मार्केट में बबल क्रिएट हो रहा है। बबल क्या होता है? बबल देखिए, मार्केट आप भी जानते थे, मार्केट में बबल क्रिएट हो रहा था और ये बबल कभी ना कभी क्रिएट होना ही है और ये बर्स्ट भी होना है। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, देखिए, अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है, चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, आप ये एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म बाय कर, अगर उसके पीछे फंडामेंटल्स है, तो आप उसे आराम से होल्ड करिए। ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा ऊपर जाते ही रहेगा। मार्केट में अप्स, डाउन सब आते रहेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, आपके अगर स्टॉक अच्छा है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आपको लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूव कर सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे 2-4 फंडामेंटल पैरामीटर्स, उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो सैटरडे के दिन बनाऊंगा। आज मेरे 400 प्लस सब्सक्राइबर हो गए इस वीक में। अब मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें क्या करेक्ट और क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखिए, आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना आपको कहाँ एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं एवरीडे ऊपर जाता ही रहेगा या एवरीडे नीचे आता ही रहेगा। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। आप कभी भी किसी को ब्लेम मत, अगर आप अभी भी इस एरिया में आके, इस समय आके आप खाली दूसरों को ब्लेम गेम करना चाहते हो तो आप मार्केट से कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए आपने क्यों स्टॉक को बाय, आपको क्यों अच्छा लग रहा है। अगर आप किसी के कहने पे बाय कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो वर्किंग है उसको इम्प्रूव करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे कहने पे बाई कर रहे हैं तो आप कभी भी मार्केट से लॉन्गर पीरियड में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जैसे मार्केट गिरेगा ना, तो अगर आपके पास उसका कन्विक्शन नहीं हो, आपको अगर उसका थॉट प्रोसेस नहीं हो, आपका क्यों आपने बाय, एक चीज याद रखिए, आप जब भी कोई स्टॉक बाई करें तो पहले सोचिए आप इसे क्यों बाई करें, इसको कहाँ बेचना है, कहाँ लॉसेस बुक करना है और उसको कितना दिन होल्ड करना है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं, वो रैंडम स्टॉक्स बाय करते हैं, या तो बहुत सारा स्टॉक बढ़ जाता है। सपोज करिए किसी ने एक स्टॉक को 100 रुपए में रिकमेंड किया, आपको बोला कि यहाँ पे वो 100 में बोला कि देखते हैं जैसे 100, 110, 20, 30 होता है, उसके बाद भाई को यार ये मिस ना हो जाए, फिर वहां पे गलत डिसीजन लेते हैं। इससे बेटर आप जब भी कोई स्टॉक बाय करें उसका स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिए। स्टॉप लॉस भी नहीं बोलिए, बहुत जन स्टॉप लॉस फॉलो नहीं, उनको कहाँ एग्जिट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना है। चाहे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको एक टेक्निकल कोई ना कोई बेस चाहिए, कहाँ उसके अगर नीचे जाएगा तो मेरा एग्जिट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, फंडामेंटल इन्वेस्टर है, तो आपको एक थीसिस पता होना चाहिए कि ये कंपनी में ये ग्रोथ आने वाली है, कंपनी ऐसा परफॉर्म करने वाली, कंपनी की ये प्रोडक्ट नए लॉन्च होने वाले, या कंपनी नया कैपेसिटी बनाने वाला, कंपनी का यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है, या ये सेक्टर रोटेट होने वाला है। तो उसके पीछे ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से आप स्टॉक बाय, अगर वो स्टॉक में जो रीजन आपने बाय किया था, आप देख रहे 4-5 महीने उस कंपनी में जो रिजल्ट था, आपको जो थीसिस था वो काम नहीं कर रहा, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। जब तक आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं पता होगा ना, तो आप एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बस आपको एक कल्प्रिट ढूंढना पड़ेगा, बस उस पर ब्लेम करना पड़ेगा। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, ट्राई करिए, अपने एक थीसिस बनाइए, रैंडम कोई भी स्टॉक बाई मत करिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर आपको दूसरे रिकमेंडेशन पर अगर बाई करें तो एक और चीज करिए, अगर आप किसी को भी फॉलो करते हैं ना, अगर आप कोई भी स्टॉक बाई करते हैं, उसके साथ पूछे मैं इसको क्यों बाय करना है, इसके पीछे थीसिस क्या है, क्यों आपको अच्छा लग रहा है, इसको कहाँ एग्जिट करना है और इसका क्या टारगेट है, आने वाले दिन में इस कंपनी में क्या टर्न अराउंड होने वाला है। अगर ये सारे चीजें आपको अगर कोई एक्सप्लेन कर दे तो जरूर उसको स्टॉक को बाय कर। अगर कोई बोले नहीं मेरे पास खबर आया, तो देखिए, बुल मार्केट में सबके पास खबर आता है, किंतु जब बेचने का टाइम है तो कोई वो खबर वाला बताता नहीं कि आपको यहाँ एग्जिट करना है। अल्टीमेटली आपका पैसा आपको कॉल लेना है। किसी को ब्लेम गेम मत करिए, मार्केट में ऑलरेडी बबल क्रिएटेड है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको लास्ट 2-3 महीने से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट बहुत एक्सटेंडेड है टेक्निकल टर्म्स में, और अगर फंडामेंटली बताऊंगा मेरे को क्यों मार्केट एक्सटेंडेड लग रहा है। अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, यूनिटेक देखिएगा, आर पावर देखिएगा, जीएमआर नहीं बोल, जीवी के पावर देखिए। ये 3-4 कंपनी देखिए, उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं है, बस मार्केट में एक यूफोरिया था, मार्केट बुल रन था,
तो आर पावर क्या करे, 10 रुपए का स्टॉक 30 रुपए हो गया। सो आर पावर मैंने भी ट्रेड किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था मेरे टेलीग्राम चैनल में, मैंने 22 में शेयर किया था, 15 में शेयर किया था, फिर 26 में शेयर किया, और मैंने 32 33 में कुछ प्रॉफिट बुक किया, आपको मैंने ये बताया भी था। और लास्ट जब ये 30 जैसे लेवल ब्रेक किया तो मैंने पूरा एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, मेरे को पता है अगर स्टॉक मूव किया तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, अगर बाई चांस मैंने 24 में लिया, अगर वो स्टॉक 22 के नीचे जाता तो मैं उसे एग्जिट कर देता। सो ये होता है प्लानिंग मार्केट। अगर आप बुल मार्केट में तो आप कोई भी स्टॉक है उसमें फंडामेंटल में देखिए, ट्रेडिंग में फंडामेंटल काम नहीं करता। अगर आपका 5 7 10 दिन 20 का 15 दिन का व्यू है, लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पीछे फंडामेंटल थीसिस होना चाहिए, अर्निंग्स बैकअप होना चाहिए, आगे का ग्रोथ स्टोरी प्लान होना चाहिए, उसके बिना आप लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते हो। और अगर आप देखेंगे लास्ट यूनिटेक हो गया, उसका रिजल्ट जाके देखें लास्ट 4 क्वार्टर में उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, साथ ही साथ आप आर पावर के भी लास्ट 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखें, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस आ रहा है, फंडामेंटल चेंजेस है, कंपनी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप ये देखिए कंपनी टर्न अराउंड हो सकती है। अगर आप देख रहे हैं कंपनी में वो फंडामेंटल्स कुछ भी चेंज नहीं, रेवेन्यू कुछ चेंज नहीं हुआ, यूनिटेक का भी जाके फंडामेंटल चेक है, जो भी स्टॉक अभी आपने रिसेंटली बाय किया, जो आपको होप स्टोरी के पीछे बेचा गया था, या आपको बाजार में होप के थ्रू मिला था, किसी ने बोला ये कंपनी टर्न आउट हो सकती है। देखिए मैंने आज मार्केट में बुल रन बहुत देखा, मैं 2007 से मार्केट में हूँ। सो मैंने बहुत सारी गलती की है, गलती कर करके सीखते हैं इंसान, आपको भी यही करना है। अगर आप मार्केट में नए हैं, आपका स्टॉक का ये राइट टाइम है पोर्टफोलियो रिव्यू करने का, क्योंकि बार बार मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। एक बार अपॉर्चुनिटी दे सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार, कभी ना कभी मार्केट में बड़ी गिरावट आनी है। सो जब गिरावट आएगी तो सब स्टॉक गिरेंगे, जो फंडामेंटल स्टॉक है जैसे मार्केट सेटल होगा वो कंपनी धीरे धीरे रिवॉल्व करेगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर आएगी। वही जो फंडामेंटली खराब कंपनी है वो कभी भी रिकवर नहीं होगी, फिर आपको 5 7 साल वेट करना पड़ेगा, उसका प्राइस आएगा, और उसमें से 50% कंपनी बंद भी हो जाएगी, डिलिस्ट भी हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है 2007 के क्रैश के बाद, मैंने 2 3 बुल ऑलरेडी देख चुका हूँ, क्रैश भी देख सकता हूँ, मार्केट सब तरह का मैंने सिनेरियो देखा है। चलिए अब निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए कल अपने डिस्कस किया था, निफ्टी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहे थे, एग्जैक्टली निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट के पास है, अपने डिस्कस भी किए थे, मार्केट 50 एमए को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। सो आज मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, पर एक कंसर्निंग चीज अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। सो मैंने आपको बताया था मार्केट ये निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक किया और उसमें पुल बैक किया। दोस्तों अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ कब मार्केट आने वाला है यहाँ से रिवर्स। जब तक निफ्टी ये जो रेड कैंडल इसके ऊपर नहीं निकल रहा, जो कि 22,450 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जाता, अभी भी मेरे को कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है, आने वाले दिनों में देखने लायक है। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता सस्टेन कर, तब बोल सकते हैं ये नॉर्मल करेक्शन था, मार्केट ये हेल्दी करेक्शन था। अब ये हेल्दी करेक्शन जब तक 24,400 ऊपर नहीं जाता है, 450 के ऊपर नहीं जाता, तब तक आपको सावधान होने की जरूरत है। अभी भी ऐसा मत कि बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी, मतलब अगर आप बाई ऑन डिप कर रहे हैं तो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में करिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी में नेगेटिव कहां है। अगर निफ्टी 21,880 800 के नीचे जाता है तो आने वाले दिन निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो जो मैंने आपको बताया प्लीज एक बार 2 बार ध्यान से सुनेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा ना अल्टीमेटली आपका पैसा आपको कॉल लेना है, कोई दूसरा आके आपको सही से गाइड नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे को बहुत जन फॉलो करते हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखते हैं, लास्ट में 1 1.5 महीना से कोई भी स्टॉक शेयर है, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन नहीं था। मेरे को पता अभी मैं स्टॉक शेयर कर दूंगा तो मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली लोग मेरे को बोलेंगे आके गलत एडवाइस देता है। सो अगर मेरे को मार्केट में कन्विक्शन होता मैं जरूर कुछ स्टॉक शेयर करता, और आजकल मैं जो भी टेलीग्राम में स्टॉक शेयर उसमें मैं ट्राई करूंगा उसमें स्टॉप लॉस वगैरह शेयर करूं। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब अभी मेरे की तरफ निफ्टी में कोई बाइंग करने, जब तक निफ्टी 22,450 के ऊपर नहीं है मेरा बाइंग इंटरेस्ट नहीं है। चलिए कल के लिए कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, कल किसमें मोमेंटम आ सकते हैं। देखिए अभी भी प्रोबेबिलिटी लो है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करिएगा। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है डिक्सॉन, उसमें जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे पुल बैक किया, फिर से ये 50 के पास है, पुल बैक करने के लिए रेडी है। सो डिक्सॉन में मोमेंटम कहा, अगर डिक्सॉन कल 6851 के ऊपर जाता है तो मेरे को लगता है और सस्टेन करता है तो इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6500। सो यहाँ पे वाइड स्टॉप लॉस है, किंतु मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो मैं अभी कुछ भी बाय नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं मार्केट कंडीशन सही नहीं, तो अगर आपको कुछ भी बाई करना है तो छोटा क्वांटिटी में बाई करें और स्टॉप लॉस के साथ बाई करिएगा। चलिए अब टेलीग्राम चैनल में जाते हैं, वहां पे अपने क्या डिस्कस किए थे आज मॉर्निंग। सो कल मैंने क्रूड के बारे में बात किया था। सो क्रूड ने आज लगभग 200 पॉइंट का मूव ऑलरेडी दे चुका है। आईओसी मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसका स्टॉप लॉस भी शेयर, इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था। फिर आज मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आज मैं 9:30 पे टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा, वहां पे अपने मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी आके जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा और 1 to 1 डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप